उस दिन 2000 से ऊपर अभ्यर्थी रहेंगे, क्योंकि पूरे बिहार से आएंगे और साथ ही साथ छात्र नेता दिलीप जी रहेंगे। हम लोगों ने खान सर से भी भेंट किया है और रहमान सर भी सपोर्ट दे रहे हैं। जेडीयू कार्यालय हम लोग घेरने गए तो वहाँ भी लाठीचार्ज वो करवा दिए। अभी देखिए शिक्षा विभाग से लेटर जारी हुआ था कि छठा चरण पूर्ण हो गया है, फिर कल पेपरबाजी शुरू हो गया कि छठा चरण में फिर काउंसलिंग करवाएंगे। घेराव हम लोग अब किसी का नहीं करेंगे, अब हम लोग स्वतंत्र रूप से रोड पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, हम लोग रोड ही पर रहेंगे। अब यहाँ गर्दनी बाग में आके हम लोग नहीं बैठेंगे। दिलीप सर हो या खान सर हो या रहमान सर हो या किन्हीं सर की बात की जाए तो हम लोग युवा हैं, बेरोजगार हैं, हम लोग के सिंपैथी में हम लोग के साथ पूरा बिहार खड़ा है, सभी सर लोग खड़े हैं। विधानसभा सत्र में ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है, वो वीडियो एक एक अभ्यर्थी के पास है। ऑन कैमरा बोले हैं कि मार्च में हम छठा चरण पूरा करेंगे और अप्रैल में सातवां चरण की बहाली देंगे। जी मैम, 20वां दिन हम लोग का धरना का है, लेकिन अभी भी हिम्मत हारी नहीं है और जब तक हमारा मांग नहीं पूरा होगा 7वें चरण की विज्ञप्ति का प्राथमिक का, तब तक हम लोग ऐसे ही धरना पर बैठे रहेंगे। 20 दिन हो या 50 दिन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग का हौसला जो है वही रहेगा। वो हमारी अध्यक्ष आएंगी तो बताएंगी आगे का। आप बताइए क्या कुछ नया होने वाला है? मैम नया में तो हम लोग बीजेपी जाते हैं, आरजेडी जाते हैं, हर जगह गए भीख हर कुछ। अब हम लोगों को 30 तारीख जो है वो 30 तारीख को कुछ नया होने वाला है। पैदल मार्च निकालेंगे और उस दिन 2000 से ऊपर अभ्यर्थी रहेंगे, क्योंकि पूरे बिहार से आएंगे और साथ ही साथ छात्र नेता दिलीप जी रहेंगे। हम लोगों ने खान सर से भी भेंट किया है और रहमान सर भी सपोर्ट दे रहे हैं। चलिए, विनीता हमारे साथ हैं जो कि इस ग्रुप को ये मैनेज कर रही हैं। विनीता, आप बताइए कि आज कुछ क्या नया होने वाला है अब, क्योंकि 20 दिन हो गए हैं, काफ़ी लंबा समय, कोई छोटा समय नहीं है, 1-2 दिन नहीं है, 20 दिन हो गए हैं। बिल्कुल मैम, 20 दिन, आज 20वां दिन है और हम लोग 20 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर और हम लोग का शिक्षा मंत्री धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। तो अब हम लोग हर तरह से आंदोलन करके उनको बता देंगे कि अगर वो ऐसे नहीं मानेंगे तो जैसे मानेंगे अब वैसे ही मानेंगे। क्योंकि जेडीयू कार्यालय हम लोग घेरने गए तो वहाँ भी लाठीचार्ज वो करवा दिए। तो हम लोग अपना रणनीति बना रहे हैं कि आगे क्या करना है और अनिश्चितकालीन आंदोलन है तो हम लोग तो यहाँ रहेंगे ही, भले संख्या जितनी रहे, लेकिन आगे का हम लोग रणनीति बना रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री को से कहना है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग रिटर्न घर चले जाएंगे वापस इतना करने के बाद, तो हम लोग वापस नहीं जाने वाले हैं। हमारा जब तक 7वां चरण का नोटिफिकेशन प्राइमरी का नहीं आता है। और अभ्यर्थी से भी हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग रणनीति आगे का बना रहे हैं, आप लोग आइए, निगेटिव नहीं होना है। आगे का हम लोग रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति पर हम लोग काम करेंगे और सफलता हम लोग को ज़रूर मिलेगी मैम, क्योंकि हमारा मांग सही है, गलत मांग नहीं है। वो लोग खुद सारा फरमान जारी करते हैं। अभी देखिए शिक्षा विभाग से लेटर जारी हुआ था कि छठा चरण पूर्ण हो गया है, फिर कल पेपरबाजी शुरू हो गया कि छठा चरण में फिर काउंसलिंग करवाएंगे। तो हमारे पास लेटर है। शिक्षा मंत्री बजाते विधानसभा सत्र में झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। वो वीडियो, ऑडियो, पेपर कटिंग सब है हमारे पास कि अप्रैल में हम 7वां चरण शुरू कर रहे हैं, छठा चरण मार्च में पूरा कर लेंगे। ऐसा झूठ क्यों? क्योंकि उनको बहाली करना नहीं है। 94,000 सीट निकाले, उसमें 42,000 सीट भरे, 50,000 महिला का सीट खाली है और वो समझ रहे हैं कि हाँ हम खाना पूर्ति कर दिए, हमारा काम था बहाली, पेपर में दिखा दिए 94,000 की बहाली, बात खत्म, खाना पूर्ति कर दिए। अब ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एक बार आप लोग स्कूल में भी जाके देखिए कि 42,000 टीचर जो वहाँ गए हैं वो लोग सब लोग हेडमास्टर बनने वाले हैं कुछ दिन में। शिक्षक है ही नहीं, बस एक हेडमास्टर थे और एक शिक्षक को वहाँ डिप्यूट किया गया है और कुछ दिन में वो हेडमास्टर रिटायर होने वाले हैं और सारे शिक्षक हेडमास्टर बनने वाले हैं और फिर वही एक हेडमास्टर के एथी पर सारा स्कूल चलेगा। हाँ, जिम में सारा स्कूल चलेगा। अब किन्हें घेराव करने वाले हैं कि वहाँ से आप लोगों की बात मान ली जाएगी? घेराव हम लोग अब किसी का नहीं करेंगे, अब हम लोग स्वतंत्र रूप से रोड पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, हम लोग रोड ही पर रहेंगे। अब यहाँ गर्दनी बाग में आके हम लोग नहीं बैठेंगे, कल से पैदल मार्च करेंगे हम लोग। कब से? कल से या रणनीति उसकी बन रही है। अच्छा, मुझे सुनने को मिला है कि आप लोग खान सर से भी जाकर मिले हैं, क्या बोले हैं खान सर?
खान सर से भी मिले हैं, और खान सर के ऊपर जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, खान सर सिर्फ मजिस्ट्रेट हैं, और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनसे भी हम लोग मिले। वो तो खुद आए थे के सपोर्ट में किस तरह से वो आपकी मदद करने वाले हैं? क्या वो भी आंदोलन पे बैठेंगे आप लोगों के साथ? बिल्कुल, बोले हैं कि हम लोग के साथ वो रोड मार्च में निकलेंगे और हम लोग के कदम से कदम मिला के चलेंगे। दिलीप सर हो या खान सर हो या रहमान सर हो या किन्हीं सर की बात की जाए, तो हम लोग युवा हैं, बेरोजगार हैं, हम लोग के सिंपैथी में हम लोग के साथ पूरा बिहार खड़ा है। सभी सर लोग खड़े हैं, जितने विपक्ष के नेता हैं वो भी खड़े हैं, और पक्ष के भी जो नेता हैं वो भी इंटरनली बोलते हैं कि हमारा भी सपोर्ट है, हम आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम युवा हैं मैम, हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, और हमारा मांग जायज़ है तो हमारे साथ हर कोई खड़ा है। देखिए मैम, लेटर छठा चरण की विशेष चक्र की काउंसलिंग के बाद छठा चरण पूर्ण किया जाएगा। शिक्षा विभाग की अधिसूचना निकली थी, ये विशेष चक्र का काउंसलिंग 14, 15, 16 मार्च को हुआ था, और फिर कल फरमान जारी करेंगे। तो ये कोर्ट के भी विरुद्ध जा रहे हैं। ये तो कोर्ट का नियम है कि एक बार आप बहाली बंद कर दिए, उसको ख़त्म कर दिए, इंड कर दिए, तो अब आप उसको दोबारा नहीं खोल सकते हैं। तो ये किसी भी हद तक गिर जाएंगे हमारे 7वें चरण की बहाली को रोकने के लिए। इनका बस चलेगा तो ये 2024 तक छठा चरण का काउंसलिंग कराते रहेंगे, ये किसी हद तक गिर जाएंगे। उसके बाद देखिए, बजाबते विधानसभा सत्र में ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है, वो वीडियो एक अभ्यर्थी के पास है, ऑन कैमरा बोले हैं कि मार्च में हम छठा चरण पूरा करेंगे और अप्रैल में 7वां चरण की बहाली देंगे। मार्च ऑन कैमरा विधानसभा में जो लोग झूठ बोलते हैं, जहाँ पर सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं, उन पर तो FIR हो जाएगा। फिर उनके किस बेसिस पर कहते हैं कि हमारी मांग गलत है? ये लेटर देखकर कि इसमें लिखा हुआ है कि विशेष चक्र की बात का आपका छठा चरण पूर्ण हो जाएगा, तब हम लोग 7वां चरण का मांग कर रहे हैं। अपने से थोड़े उठ के चले आए हैं हम लोग मांग करने के लिए, और वो आज से नहीं 2019 से बोल रहे हैं कि छठा चरण पूरा होगा हम 7वां चरण देंगे, छठा चरण पूरा होगा हम 7वां चरण देंगे। लेकिन जब छठा चरण पूरा हो गया तो चुप्पी साध के 20 दिन से बैठे हुए हैं अपने घर में। अब 22 हो गया। चलिए, अब गौर करने वाली बात है कि अगर गवर्नमेंट के पास अगर जॉब नहीं है देना, तो इस तरह से युवा को बरगला क्यों रही है? जितना सीट वो वैकेंसी निकालती है उतने सीट पर भर्ती क्यों नहीं है? बार बार टाल मटोल क्यों किया जा रहा है? किसी भी अगर शिक्षा व्यवस्था कहीं की भी ले लिया जाए, चाहे BSSC के ले लिया जाए, STET के लिया जाए, BET के लिया जाए, हर किसी का यही हाल है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लगातार पटना में आंदोलन, बिहार में कहें कि आंदोलन हर जगह होते ही जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अब ये लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, अब ये लोग सड़क पे निकलेंगे, और जितने भी सर हैं, टीचर हैं, चाहे वह खान सर हो या रहमान सर हो, सभी ने आगाज़ कर दिया है, सभी लोगों ने कह दिया है कि अब हम लोग आपके साथ हैं। और कल दिलीप भी आए थे, और अब दिलीप भी इन लोगों के साथ में होंगे, और इन लोगों के साथ में अब सड़क पर उतरेंगे। अब देखना यह होगा कि ये जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं, इन लोगों का बर्दाश्त कब तक रहता है। इनका अब सीमा जो है वो अब धीरे धीरे वो टूट रहा है, अब रुख कहीं और यानी कि दूसरे तरफ मोड़ ले रही है। चलिए, बने रहें लाइव बिहार के साथ, जैसे भी और भी जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।